Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. Today we will solve numerical 12.5 of 12 chapter जिसकी स्टेटमेंट है 2 point charge Q1 is equal to -1 cross 10 to raise power -6 coulomb and Q2 is equal to 4 cross 10 to raise power -6 coulomb are separated by a distance of 3 meter. Find and justify the zero field locations. हमारे पास गिवन डेटा है जिसमें हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 जो कि नेगेटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 1 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर -6 कूलम। Q2 आपके पास है 4 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर -6 कूलम। और इन जो ये एक डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं जिनके दरमियान में जो डिस्टेंस है R इज़ इक्वल टू 3 मीटर। तो हमने फाइंड करना है ज़ीरो फील्ड लोकेशन। तो उसके लिए आप फिगर देख रहे हैं कि आपके पास दो चार्ज हैं, एक A पॉइंट पे पड़ा हुआ है Q1 जो कि नेगेटिव चार्ज है और एक B पॉइंट पे पड़ा हुआ है जो कि पॉजिटिव चार्ज है Q2 और इनके दरमियानी जो डिस्टेंस है वो R इज़ इक्वल टू 3 मीटर है। हमने ये देखना है कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन किस साइड पे लाई करेगी, सेंटर में करेगी या लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे करेगी। उसके लिए हमें देखना होगा स्टूडेंट कि हमारे पास अगर चार्ज की किस तरह की है, दो सेम चार्ज हैं या अपोजिट चार्ज हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेम चार्ज हैं, जिस तरह आप एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो और इस साइड पे भी आप एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो, तो इस तरह इनके दरमियान में जो फील्ड लाइन आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो फील्ड लाइन इस तरह की बनती थी। ठीक है, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती थी क्योंकि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते थे और इनके दरमियान में जो है फील्ड लोकेशन जो कर रही थी वो ज़ीरो होती थी। ठीक है, अगर दो सेम चार्ज होंगे। अगर दो अपोजिट चार्ज होंगे तो फिर किस तरह की फील्ड बनेगी, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि किस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, किसकी कम। जिसकी कम होगी उस साइड पे ही ज़ीरो फील्ड लोकेट करेगी। ये स्टूडेंट इसकी जस्टिफाई थी। ठीक है, अब हम ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैं देखता हूँ कि मैं ए साइड पे एक पॉइंट ले लेता हूँ P जो कि आपके पास नज़र आ रहा है और Q1 से इस P का जो डिस्टेंस है वो R2 इज़ इक्वल टू X है। ठीक है, Q1 का डिस्टेंस R इज़ इक्वल टू 3 मीटर, Q1 से जो P का डिस्टेंस है वो R इज़ इक्वल टू X है। ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि आपके पास जो वही फिगर है मौजूद है जिसमें आपके पास पॉइंट P है, उसका जो डिस्टेंस गिवन दिया है हमें बताया गया है और उसके बाद जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक Q1 की इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के। मतलब जो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है वो इक्वल है Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो अब ज़रा हम स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू है डिस्टेंस की, कि आपके पास डिस्टेंस ऑफ P फ्राम Q1 वो क्या है, वो है आपके पास X, Q1 से P तक का जो डिस्टेंस। और जो आपके पास Q2 का जो डिस्टेंस है पॉइंट तक वो आपके पास है Q2 इज़ इक्वल टू P का जो डिस्टेंस है वो कितना बनता है R इज़ इक्वल टू 3 प्लस X। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का बन गया 3 प्लस करेंगे इसमें यहाँ तक तो ये आपके पास X। तो Q2 से जो कंप्लीट पॉइंट P तक जो डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है स्टूडेंट 3 प्लस X, जो कि आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q2 इज़ इक्वल टू X प्लस 3। ओके स्टूडेंट, हमने ये तो देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो दोनों एक दूसरे के दोनों चार्जेस की इक्वल है, E1 इज़ इक्वल टू E2। तो E1 की जो वैल्यू है चार्ज की वो आप देखें कि Q1 ओवर R स्क्वेयर होती है, ये चार्ज 1 के लिए है। इसी तरह E2 की अगर वैल्यू लेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास आएगी KQ2 ओवर R स्क्वेयर। इनमें स्टूडेंट आप देखें ज़रा के कांस्टेंट है वो आप कैंसिल कर दें। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो Q1 ओवर R स्क्वेयर इज़ इक्वल टू Q2 ओवर R स्क्वेयर। Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करें और डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है, आपके सामने मौजूद है 1 क्रॉस 10 टू द पावर -6 ये वाला रिज़ल्ट आता है स्टूडेंट। और उसके बाद आपके पास जो दूसरा रिज़ल्ट आता है वो Q2 का आता है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो कुछ कैंसिलेशन हो रही है कैंसिल कर दें, आपके पास 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 ये कैंसिल हो रहे हैं। तो आपके पास जो बाकी बचता है स्टूडेंट वो आप देख सकते हैं कि वो आपके पास है 1 ओवर X स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4 ओवर X प्लस 3। ठीक है, ये जो आपके पास जो डिस्टेंस है इसको हम आगे जाके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको हम ज़रा देखते हैं, ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 3 स्क्वेयर बचेगा। तो हमारे पास जो नया रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा x प्लस 3 स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4x स्क्वेयर। इसको स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है
एक्स प्लस 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला वो हमने फार्मूला अप्लाई किया है विच इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर के। ठीक है, अब हम ज़रा क्या करते हैं कि इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये जैसे कि आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4x को उस साइड पे ले जाते हैं क्योंकि x इनके जो वेरिएबल है वो इक्वल है, तो ये 4x उधर जाके माइनस बनेगा, माइनस में से x निकालेंगे, -4 में से 1 निकालेंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस का बचेगा तो माइनस को अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ज़रा इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको कॉमन लेंगे क्योंकि आपको पता है 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास कॉमन आ जाता है। तो अब यहाँ से आप इसको फैक्टराइज करेंगे मज़ीद। फैक्टराइज करने का तरीके अलग हैं, यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो -2x है, तो -3x प्लस x, 3x में से 1x निकालो तो आपके पास -2x बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन ले लें और इनमें x-3 में से कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा, इसमें से कॉमन लेंगे x में से तो आपके बचेगा x-3 1x-3। ये स्टूडेंट आपने 9th 10 में अच्छी तरह ये आपने फैक्टराइजेशन की है ये, तो इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे और यहाँ से आप इनकी वैल्यू निकालेंगे। आपके पास ये दो वैल्यू आ जाएंगी x-3 और x+1, क्योंकि आपको पता ही है अगर कॉमन हो इनमें से कॉमन ले लिया x-3, बाकी बचता है x+1। अब ये दो अगर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। x-3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और इस साइड पे आप देखेंगे कि x+1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 3 आएगी और इस साइड से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगी। ये वाली तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि ये x इज इक्वल टू -1 है, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है ही नहीं। अगर हम x इज इक्वल टू 3 वैल्यू है जो कि हमारा रिजल्ट है कि a पॉइंट से, ये Q1 का a पॉइंट से जो डिस्टेंस है p तक, वो आपके पास x की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट वो आपके पास कितनी है, ये 3। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, Q1 से p पॉइंट तक, एक तो ये रिजल्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि Q2 की वैल्यू पॉइंट तक क्या डिस्टेंस है, क्योंकि पॉइंट इस साइड पे लाई कर रहा है, इसी साइड पे 0 फील्ड लोकेशन हो सकती है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो फिर कितनी होगी, क्योंकि 3 ये भी ऐड हो जाएगा, तो फिर आपके पास Q2 से p पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो 6 बनेगा। ठीक है, Q2 से पॉइंट तक, लेकिन फिलहाल आपका आंसर ये x इज इक्वल टू 3, ये है Q1 से p तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास मौजूद है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।